हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भारी और हल्का। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर तराजू बनी हुई है। एक पलड़ा क में 75 ग्राम और 40 ग्राम वजन है और पलड़ा ख में 35 ग्राम और 55 ग्राम वजन है। जब हम पलड़ा क में दिए गए वजन को जोड़ेंगे तो यह होगा 115 ग्राम और जब पलड़ा ख के वजन को जोड़ेंगे तो यह होगा 90 ग्राम। अब आप समझ ही चुके होंगे कि पलड़ा क भारी होगा और वह नीचे जाएगा क्योंकि 115 ग्राम 90 ग्राम से ज़्यादा भारी होता है। दूसरा देखते हैं। पलड़ा क में 140 ग्राम और 45 ग्राम वजन है, जिसको जोड़ेंगे तो कुल वजन होगा 185 ग्राम और पलड़ा ख में 65 ग्राम और 65 ग्राम वजन है, जिसको जोड़ने पर 130 ग्राम होगा। तो यहाँ पर पलड़ा क नीचे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पलड़ा क में 115 ग्राम और 90 ग्राम वजन है, जिसको जोड़ने पर कुल वजन होगा 205 ग्राम और पलड़ा ख में 200 ग्राम वजन है। तो यहाँ पलड़ा क नीचे जाएगा क्योंकि 205 ग्राम 200 ग्राम से ज़्यादा होता है और ज़्यादा वजन वाला पलड़ा हमेशा नीचे जाता है। चौथा, पलड़ा क में 25 ग्राम 75 ग्राम और 125 ग्राम, इन्हें जोड़ेंगे तो कुल वजन बनेगा 225 ग्राम। पलड़ा ख में 85 ग्राम और 75 ग्राम, इन्हें जोड़ने पर प्राप्त होगा 160 ग्राम। तो यहाँ पर 225 ग्राम 160 ग्राम से ज़्यादा है, तो यहाँ पलड़ा क नीचे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान में ग्राम अथवा किलोग्राम लिखें। पहला, मेरे दोस्त का वजन 25 डैश है, तो यहाँ किलोग्राम लिखेंगे। दूसरा, गेहूं की एक बोरी का वजन 50 डैश है, तो यहाँ किलोग्राम लिखेंगे। तीसरा, आलू चिप्स के एक पैकेट का वजन 100 डैश है, तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, फेविकॉल की एक ट्यूब का वजन 100 डैश है, तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। पांचवा, चावल की एक बोरी का वजन 30 डैश है, तो यहाँ किलोग्राम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ों में किसमें वजन भारी, हल्का या समान है। यहाँ हमें बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाना है। पहला, 1 किलोग्राम रुई, खाली बॉक्स दिया है 1 किलोग्राम तरबूज, तो 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम तरबूज क्या होंगे, समान। तो समान के लिए यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे बराबर का। दूसरा, 1 किलोग्राम टमाटर और दूसरी तरफ दिया है 100 ग्राम आलू, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर भारी हैं 100 ग्राम आलू से, तो यहाँ हम यह वाला चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 3, 5 किलोग्राम चावल और आगे दिया हुआ है 1200 ग्राम गेहूं का आटा, तो 5 किलोग्राम चावल ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ हम भारी के लिए यह वाला चिन्ह लगाएंगे। चौथा, 2 किलोग्राम अखबार, खाली बॉक्स दिया है, फिर 2000 ग्राम चाय, तो 2 किलोग्राम अखबार और 2000 ग्राम चाय बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो यहाँ समान के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा, 3 किलोग्राम लोहे की छड़ी, खाली बॉक्स 3 किलोग्राम कागज़, तो ये समान होगा, तो यहाँ समान के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई तालिका में डाक दरें देखें। तो बच्चों यहाँ तालिका दी गई है जिसमें डाक सामग्री, डाक दरें रुपए में दी गई है। डाक सामग्री एक पोस्ट कार्ड, डाक दरें 0.50 रुपये, इसे हम 50 पैसे भी कह सकते हैं। छपा हुआ पोस्ट कार्ड 6 रुपये, अंतर्देशीय पत्र 2.50 रुपये,
अथवा 2.5 रुपये। पत्र वजन से पहला 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये, दूसरा अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। पार्सल का वजन 50 ग्राम और उससे कम 5 रुपये, दूसरा अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों को करते हैं। पहला, 50 ग्राम वजन वाले एक पत्र पर डाक टिकट के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 ग्राम वजन वाले एक पत्र पर डाक टिकट के लिए किया जाने वाला भुगतान होगा 20 ग्राम तक के लिए भुगतान 5 रुपये, अगले 20 ग्राम के लिए भुगतान 2 रुपये, अगले 10 ग्राम के लिए भुगतान 2 रुपये। तो कुल भुगतान हुआ 9 रुपये। दूसरा, 200 ग्राम वजन वाली पुस्तक को पार्सल किया जाना है। पुस्तक को पार्सल करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 ग्राम वजन वाली पुस्तक को पार्सल करने की लागत होगी 50 ग्राम तक के लिए लागत 5 रुपये, अगले 150 ग्राम के लिए लागत 9 रुपये, क्योंकि प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 3 रुपये होगा। तो 3 गुणा 3 बराबर हो जाता है 9 रुपये। तो कुल लागत हुई 14 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल गृह बजट। घर के बजट की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, जो किसी भी परिवार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अपने मासिक नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को ट्रैक करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, तो खर्च हाथ से निकल सकता है। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। तो बच्चों, जीवन कौशल में गृह बजट के बारे में बताया गया है कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और आय व्यय का हिसाब रखना चाहिए और अपने घर का बजट बनाना चाहिए। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला, अपनी मासिक आय जोड़ें। दूसरा, मासिक खर्च घटाएं। तीसरा, अतिरिक्त और अनावश्यक खर्चों की जांच करना। और चौथा, बचत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अपने घर के बजट से संबंधित तालिका को भरें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है। प्रत्येक बच्चा अपने घर के बजट के हिसाब से इस तालिका को भरेगा, जैसे उनके घर की मासिक आय कुल कितनी है और उनका व्यय कितना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने घर के अनुसार इस तालिका को भर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा अपने अपने घर के हिसाब से भरेगा, इसे कॉपी ना करें। जैसे हमारी मासिक आय 15,000 रुपये, व्यय में मासिक ऋण भुगतान 1,000 रुपये, हमें 1,000 रुपये ऋण के तौर पर चुकाने होते हैं, तो 1,000 रुपये लिखा है। जिस बच्चे का ऋण मतलब कोई कर्जा नहीं है तो उसे 0 लिखेंगे। अगर कोई कर्जा ले रखा है उसे चुकाना पड़ता है, 1,000 या उससे ज़्यादा है तो इतना अमाउंट यहाँ लिखेंगे। खाद्य और पेय, खाने पीने में कितना खर्च होता है? हमारा खर्च 5,000 रुपये होता है। आपके घर का खर्च जितना होता होगा आप उतना यहाँ लिखेंगे। घरेलू सामान, जो घरेलू सामान आता है लगभग 1,000 रुपये के आसपास आ जाता है। उपयोगिताओं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का खर्चा इत्यादि, तो ये 1,000 रुपये के आसपास हो जाता है। फिर वस्त्र, महीने में किसी न किसी के कपड़े खरीदने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है, तो उसमें 1,500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और किराया, जैसा कि हम किराए पर रहते हैं तो हमारा मासिक किराया 2,500 रुपये है, तो ये भी हमने यहाँ खर्च में लिखा है। अन्य, इसके अलावा अन्य खर्चे हैं, जैसे कहीं हमें जाना पड़ जाता है या कोई हमारे घर पर आ जाता है तो उसमें ये खर्चे आ जाते हैं, जो कि 1,000 रुपये के आसपास लगभग हो जाते हैं। आप अपने घर के खर्चों के अनुसार यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला, आपका कुल खर्च कितना है? तो बच्चों, मैंने अपने कुल खर्च को जोड़ा तो वह आया 13,000 रुपये। दूसरा प्रश्न, महीने के अंत में आपकी बचत कितनी है? तो बचत होती है आय घटा व्यय। तो आय कितनी थी? 15,000 रुपये और व्यय खर्च कितना था? 13,000 रुपये। तो महीने में कुल कितनी बचत हुई? 2,000 रुपये। तीसरा, किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है?
तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वस्त्र खरीदने में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, आपके बचत लक्ष्य क्या हैं? क्या आप उन्हें हासिल करने में सक्षम हैं? इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो आपको अपने बचत लक्ष्य बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा बचत लक्ष्य है 500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त बचत करना, परंतु नहीं, हम इस बचत लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ेगी, तभी हमारी बचत बढ़ सकेगी। पाँचवा प्रश्न, वर्ष के अंत में आपकी वार्षिक आय और बचत क्या है? तो वर्ष के अंत में हमें अपनी पहले वार्षिक आय जोड़नी है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 गुना 15,000, 15,000 मासिक आय थी, तो कुल उत्तर होगा है 1,80,000। और बचत थी 2,000 रुपये प्रति माह की, तो 12 महीने में बचत हो गई 24,000 रुपये। तो आप सभी बच्चे अपने अपने घर के अनुसार आय और खर्चों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।